यूं ही नहीं मिली आज़ादी, देशभक्तों ने दी है अपनी जान की कुर्बानी। बीते समय के कुछ पल आज़ादी के लिए हमारे संघर्ष की कथाओं, स्वतंत्रता संग्राम की कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ और संघर्ष के प्रतीक चिन्हों से परे आइए देखें अपने उस इतिहास को जो अब सामने आ रहा है। ये कहानी है अलूरी सीताराम राजू की। अलूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को पौंड्रिक, विशाखापट्टनम में हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकटराम राजू और माता का नाम सूर्य नारायण अम्मा था। अलूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और जल्द ही वे 30-40 आदिवासी गांवों के नेता बन गए और उन्होंने लोगों को लड़ाई और गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा दी। अलूरी सीताराम राजू ने रंपा क्षेत्र को क्रांति के लिए चुना। यह क्षेत्र पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। यह छापामार और गुरिल्ला युद्ध के लिए अच्छी जगह थी और यहाँ के स्थानीय आदिवासियों से उन्हें पूरा सहयोग मिला। अलूरी सीताराम राजू ने 22 अगस्त 1922 को मान्यम विद्रोह शुरू किया, जिसमें उनके 150 सैनिक शामिल थे। सीताराम राजू ने अपने 300 साथियों के साथ मिलकर चिंतपल्ली पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और वहां से बंदूक, तलवार और गोला बारूद लेकर चले गए। इसके बाद कृष्णदेव पेट्टा थाने पर हमला कर हथियार लूटे। उनके द्वारा एक क्रांतिकारी वेरिया डोरा को भी मुक्त करवाया गया। 6 दिसंबर 1922 में पेदाक डैप्लेम में अंग्रेज़ों और अलूरी के बीच लड़ी गई लड़ाई में अलूरी के 4 साथी मारे गए। इसके पश्चात उनके भरोसेमंद मल्लू डोरा और आगी राजू को भी अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। 1922 से 1924 के बीच अलूरी सीताराम राजू और अंग्रेज़ों में लगातार मुठभेड़ होती रही। 7 मई 1924 को अंग्रेज़ों ने अलूरी सीताराम राजू को चिंतपल्ली के जंगलों से पकड़ लिया। इस समय अलूरी की दाढ़ी बढ़ी हुई होने से उन्हें पहचान पाना कठिन था। अंग्रेज़ों ने उन्हें कोयरी गांव में एक पेड़ से बांधकर गोलियों से छलनी कर दिया। इस प्रकार भारत माता का यह सपूत मात्र 27 वर्ष की अल्पायु में ही देश के लिए शहीद हो गया। भारत अपने वीर सपूत का सदा ऋणी रहेगा। ऐसे वीर क्रांतिकारी को देशवासियों का शत-शत नमन। आज़ादी के 75वें वर्ष में जब हम भारत की श्रेष्ठ परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थानों और प्रतीकों से जुड़े गौरवशाली इतिहास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में हमारा देश संभावनाओं से भरे एक आशाजनक भविष्य की ओर देख रहा है।